हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हम पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चाहते हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देख ले, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। उसका जो रीजनिंग की क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है इसी टाइम पर। और जो आपके हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पर वो जो है क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। ठीक है, अगर पीडीएफ आप सबको चाहिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जो है टेलीग्राम से जुड़े अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। तो फटाफट टेलीग्राम से जुड़े रहिए और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करें, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 27 से 31 तक। नीचे दी गई आकृति को समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आयत जो है, जो आयत है, आयत कौन सा है? नीचे वाला। ठीक है, क्या है? कलाकारों को। ठीक है, वृत्त जो है मतलब जो गोला है खिलाड़ियों को, और त्रिभुज जो है साथियों किसको? तो त्रिभुज जो है डॉक्टरों को प्रदर्शित करते रहते हैं। आयत जो है कलाकारों को, त्रिभुज जो है आपका डॉक्टरों को, और जो वृत्त है यानी कि जो गोला है खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके आधार पर हमको क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक है, देखिए क्या देगा। कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर। ठीक है, कितने खिलाड़ी न तो कलाकार है न ही डॉक्टर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? जो वृत्त में आए होंगे सिर्फ वो होंगे। ठीक है, तो सिर्फ वृत्त में कौन सा आया है? देखिए चार की बात करें तो चार देखिए वृत्त में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक डॉक्टर भी होगा। और तीन की अगर बात करें, तीन देखिए कलाकार है, डॉक्टर है और खिलाड़ी तीनों है, ये भी नहीं होगा। 22 की बात करें तो 22 देखिए आपका वृत्त और किसमें? आयत में आ रहा है, तो यानी कि खिलाड़ी है और आपका क्या है? कलाकार है, यानी कि ये भी आपका नहीं होगा। सिर्फ वृत्त में जो आना चाहिए वही हमारा आंसर हो जाता है। तो सिर्फ वृत्त में हमारा क्या आ रहा है? 25 जन आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि कितने खिलाड़ी? देखिए 25 खिलाड़ी, न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 28 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं हमको बताना है। ठीक है, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, न तो डॉक्टर है, हमको सिर्फ डॉक्टर का जितना है सब निकालना पड़ेगा। कितने कलाकार जो है हमको खिलाड़ी है उतने बार। ठीक है, कितने कलाकार खिलाड़ी है सिर्फ आप हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं। ठीक है, कलाकार कौन कौन से है? तो कलाकार आपका आयत में है और वृत्त में है। तो आयत और वृत्त में देखिए कौन कौन सा आ रहा है। तो देखिए आयत और वृत्त में देखिए यहाँ पे तीन आ रहा है, तीन, लेकिन आपका देखिए डॉक्टर में भी आ रहा है, तो ये आपका कट जाएगा। तो आयत में और वृत्त में कौन सा आ रहा है? तो आयत और वृत्त में देखिए तो आपका 22 सिर्फ आ रहा है। ठीक है, वृत्त में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 22 आ रहा है। ठीक है, तो आयत और वृत्त में आपका क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। तो आपका जो दिया गया आंसर 22 ऐसे कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। ठीक है, 22 ऐसे कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं हमको बताना है ना। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? कितने कलाकार खिलाड़ी आपके कलाकार? अच्छा, एक मिनट। डॉक्टर की इसमें बात नहीं कही गई है, लेकिन एक बात अगर देखिए तो हमको डॉक्टर के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है। तो देखिए जो आपका तीन है ये भी क्या है? ये भी तो आपके कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। और 22 जन क्या है? ये भी आपके कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। ठीक है, इसमें डॉक्टर भले से ये नहीं है 22 वाले, लेकिन हमको डॉक्टर इसमें नहीं बोला है कि डॉक्टर हमको नहीं चाहिए, ऐसा बोला नहीं गया है। लेकिन जो तीन जन है ये भी तो आपके कलाकार और खिलाड़ी है ना, तो ये भी आपके इसमें आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 25 जन हो जाएंगे। ठीक है, 25 जन ऐसे हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। ठीक है, 25 जन होगा आंसर इसमें। ठीक है, इसको सही कर लिया, 22 नहीं होगा 25 होगा। ठीक है, क्योंकि तीन जन भी तो जो तीन दिखा रहे हो तीनों उसमें उनको डॉक्टर भी हैं, कलाकार भी हैं, खिलाड़ी हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तो आपके वो भी तीन और ये 22 दोनों मिलके कितने? 25 हो जाए। तो 25 ऐसे आपके कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। हमको ये नहीं बोलना है कि डॉक्टर नहीं लेने का, डॉक्टर नहीं लेना था तो हम छोड़ देते उसको। ठीक है, कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। ठीक है, कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, हमको देखिए बताना है। कितने डॉक्टर जो है खिलाड़ी कलाकार
और डॉक्टर तीनों है, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, डॉक्टर, कलाकार, खिलाड़ी, तीनों हमको पूछा है ना। तो देखिए, डॉक्टर आपका त्रिभुज हो जाएगा, वृत्त आपके खिलाड़ी हो जाएंगे, और आयत हमारा क्या हो जाएगा, कलाकार होता है। ये तीनों में आपका देखिए तीन सिर्फ आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो तीन लोग ऐसे हैं जो कि कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तीन लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी हैं, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 30 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार, बताइए। कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी है न ही कलाकार हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको उसमें हमको पूछा होगा न, तो हमको डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर वाला हम निकाल दिए होते, उसमें जो आपका 3 आया था उसको हम निकाल देते तो सिर्फ 22 आता है आंसर, लेकिन हमसे डॉक्टर के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी है न ही कलाकार है, यानी कि सिर्फ त्रिभुज में आएगा, ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। कितने डॉक्टर जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही क्या है, कलाकार है, यानी कि सिर्फ 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वृत्त वाला कट जाएगा, आयत वाला कट जाएगा, जो त्रिभुज में बचेगा सिर्फ वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके कुल 27 ऐसे डॉक्टर है जो तो नहीं खिलाड़ी है नहीं कलाकार है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 31 नंबर। कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर, बताइए। कितने कलाकार न तो खिलाड़ी है और न ही डॉक्टर है, ठीक है। कलाकार की बात हुआ, कलाकार जो है आपका सिर्फ आयत में आएगा, इतना याद रखिए, ठीक है। तो सिर्फ आयत वाला हमको निकालना है, ठीक है। आयत वाला में तो देखिए आपका सब कटा है, आयत में हमारा क्या बचा है, 30 बचा है, ठीक है। तो आयत हमारा क्या है, कलाकार को दर्शाया, तो 30 जन जो है आपके कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही डॉक्टर है, ठीक है। तो 30 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका क्या दिया गया। निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या 32 और 33 के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके प्रश्नों को सही उत्तर दे, ठीक है। पी, क्यू, आर, एस और टी एक घेरे में बैठे हैं और उनका जो मुंह है केंद्र की ओर है, ठीक है। ये आपका घेरा हो गया और इनका जो केंद्र है इधर हो गया, ठीक है। इधर जो है आपका यहाँ पे मुंह है इन लोगों का ओ की तरफ, ठीक है। क्लियर है। आर टी के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। चलिए ये आपका बायां हो गया, थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा। ये आपका बायां साइड हो गया, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज में आपका दायां साइड हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारा दायां साइड होगा, और घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा तो हमारा बायां साइड हो जाएगा, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। देखिए, आर टी के तुरंत बाईं ओर, ठीक है। आर जो है टी के तुरंत बाईं ओर है ना, टी आपका यहाँ है, टी के बायां आपका यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अब देखिए, पी एस और टी के बीच में, ठीक है। पी जो है यस और टी के बीच में है, यस और टी के बीच में आपका कौन हो जाएगा, सपोज यहाँ पे पी हो जाएगा तो यहाँ पे आपका यस हो जाएगा, ठीक है। पी जो है यस और टी के बीच में हो गया, ठीक है, क्योंकि इधर तो आपका यस नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाएं तुरंत बाएं में आपका आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यस आएगा। क्लियर है। अब इसमें आपका एक और बच रहा है, कौन सा बच रहा है, तो आपका तो देखिए 4 हो गया, एक हमारा कौन सा बच रहा है, देखिए पी हो गया, हमारा क्यू बचा है, तो क्यू हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्यू हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखिए क्या बोला है, आर के तत्काल बाएं और कौन है, ठीक है। आर के तत्काल बाएं और पूछा है, आर हमारा ये है, इसका बायां जो है आपका मतलब क्लॉकवाइज में घूमेगा, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा तो बायां साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाएं साइड में देखेंगे इधर, तो बाएं साइड में हमारा क्या आ रहा है, तुरंत बाएं हमारा क्यू आ रहा है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार सिर्फ डायग्राम बना लिया तो आपको जो है 10 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। सिर्फ डायग्राम के ऊपर आपको 10 मार्क्स मिलेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या दिया गया है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है। अच्छा, उपयुक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना जो है काम चल सकता है, कौन सा कथन इसमें हमारा दिया गया है। देखिए, पी क्यू आर एस, ये तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमको इतना, पहला जो कथन दिया गया इससे हमको ये पता चलेगा कि कितने जन जो है
हैं और कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन, पहले से हमको ये पता चलेगा, दूसरे से हमको ये पता चलेगा आर और टी के तुरंत बाई हो रहे, इनकी पोजीशन पता चलेगी, और तीसरे से भी हमको पोजीशन पता, यानी कि तीनों के तीनों कथन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया गया है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है। तो हमको क्या आंसर हो जाएगा, सभी कथन का प्रयोग हमको आवश्यक है। ठीक है, सभी कथन का जो प्रयोग है हमारे लिए आवश्यक है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर देखें, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा जो है जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इतने याद रखिए, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कौन जो है सही रूप से निरूपित करता है। ठीक है, इनके बीच संबंध को देखिए, जल में आपका हाइड्रोजन होता है H2O, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जल हो जाएगा, जल में आपका हाइड्रोजन होता है H2O, आपने सूत्र सुना होगा ना, H2O। ठीक है, तो H2O किसका सूत्र होता है, पानी का सूत्र होता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो बाहर वाला समझ जाइए कि आपका जल हो गया, जल के अंदर आपका हाइड्रोजन हो गया, और जो बाहर वाला बचेगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हाइड्रोजन हो जाएगा, आपका जो नाइट्रोजन हो जाएगा आपका एक अलग गैस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। हाइड्रोजन जल में होता है, जबकि नाइट्रोजन इससे अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या देगा, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ओ। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला त्रिभुज देखेंगे तो ए ओ ई हो जाएगा। ठीक है, ए ओ ई हमारा पहला त्रिभुज ए ओ ई हो रहा है। ठीक है, ए ओ ई हो रहा है। दूसरा त्रिभुज देखेंगे तो ई ओ बी हो रहा है, ई ओ बी हो रहा है। ठीक है, ई ओ बी हो रहा है। और तीसरा त्रिभुज देखेंगे तो ए ओ डी हो रहा है। ठीक है, ए ओ डी हो रहा है, ए ओ डी हो रहा है। उसके बाद डी ओ एफ हमारा एक त्रिभुज हो रहा है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, तो डी ओ एफ हो रहा है। उसके बाद देखेंगे तो एफ ओ सी भी होगा हमारा एक त्रिभुज, एफ ओ सी, ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए बड़ा वाला त्रिभुज आएगा कौन सा, तो डी ओ सी वाला। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज आएगा ना, डी ओ सी वाला। ठीक है, तो डी ओ सी हमारा एक त्रिभुज आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, बी ओ सी हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा, बी ओ सी हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ए बी सी, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज हमारा इधर भी होगा, ए बी सी, और हमारा एक त्रिभुज इधर भी होगा, ए डी सी, तो ए डी सी, और एक हमारा त्रिभुज होगा ए डी, सॉरी बी डी सी। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ये भी होगा ना, बी सी डी, या तो बी डी सी। ठीक है, तो बी सी डी, एक त्रिभुज हमारा इधर हो गया, क्लियर है। एक त्रिभुज हमारा ए ए बी डी वाला हो गया। ठीक है, ए बी डी वाला हुआ कि नहीं, एक जो ए बी डी वाला हुआ, नहीं हुआ, तो ए बी डी वाला एक त्रिभुज हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। और एक त्रिभुज हमारा ये भी तो होगा, ए ओ बी वाला, बीच वाला। ठीक है, ए ओ बी वाला हमने लिया नहीं है, उसको ले लेते हैं, ए ओ बी वाला एक हमारा त्रिभुज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने त्रिभुज हो रहे हैं कुल, तो कुल हमारे इसमें जो है 12 त्रिभुज हो रहे हैं। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। टोटल हमारे यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए, 12 त्रिभुज हो गए। ठीक, क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। बिहाइंड शब्द में ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए, बिहाइंड शब्द से ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों के क्रम भी न बदले और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग हो। ठीक है, तो इसमें दो आपका बन जाएगा ना, बी और हाइंड। ठीक है, तो दो आपके ऐसे शब्द बन जाएगा बिहाइंड से, जिनके न तो अक्षर बदले हैं न तो क्रम बदले हैं। ठीक है, तो ऐसे दो आपके स्वतंत्र अक्षर बदले जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 37 नंबर है। ठीक है, यदि यम का अर्थ भाग है, आर का अर्थ आपका धन है, टी का अर्थ आपका माइनस है, के का अर्थ गुणा है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 20, ये सब तो आप लोग कर लेंगे, फिर भी आपको एक बार कर दिया जाता है, सॉल्व करके बता दिया जाता है। ठीक है,
देखिए आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ आपका धन है, धन हो गया, ठीक है। के का अर्थ क्या है, तो के कहाँ है, के का अर्थ आपका गुणा है, गुणा हो गया। और बीच में क्या है, यम, यम का अर्थ क्या है, भाग है, भाग देती है, ठीक है। चलिए भाग देती है, ये भी सही हो गया। उसके बाद आपका टी, टी का अर्थ आपका घटाना है, घटा दिए, ठीक है। तो पहले 20 प्लस इसको रहने देते हैं, ठीक है। 16 गुणे, इसको भाग बोला है तो भाग इधर ले लेंगे, इधर आपका 8 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसका पहले इसमें गुणा कर लेंगे सीधा, 16 × 50 = 80 में 100 - 8। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। 10 में से 80 को अगर 10 से भागने का आपका 8 बचेगा, -8, 8 से 8 कट गया, आपका 20 सिर्फ आंसर बचेगा यहाँ पे। तो सिर्फ 20 और 20 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। पहले ये याद रखिए, पहले हमको भाग करना है, बाद में गुणा करना है, फिर आपका जोड़ घटाना करना है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 30 नंबर, इस पे 31 नंबर, 38 नंबर, ठीक है। क्या दिया गया ध्यान से देख के बताएंगे। सोनू की आयु जो है ऋचा की आयु से अधिक है, ठीक है। सोनू की जो आयु है ऋचा की आयु से अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है, ऋचा की आयु से, क्लियर है। परंतु अनु की आयु से कम है, अनु की आयु से कम भी तो है, यानी कि अनु जो है सोनू से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सौरभ की आयु जो है सोनू से अधिक है, सौरभ की जो आयु है किससे, सोनू से अधिक है, परंतु राम से कम है, ठीक है। परंतु जो है राम से कम है, तो इनमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा बोला है ना। तो यहाँ देखिए, सोनू की आयु जो है ऋचा से अधिक है, ऋचा से अधिक सोनू की आयु है, परंतु जो है अनु से कम है, अनु से कम है, क्लियर है, क्लियर है। सौरभ की जो आयु है सोनू से अधिक है, देखिए सौरभ की जो आयु है हमको सोनू से भी अधिक बोला गया, तो सोनू की सौरभ की जो आयु है सोनू से भी अधिक हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। परंतु जो है राम से छोटी है, ठीक है। यानी कि अनु सौरभ में से अभी हमको डिक्लेयर नहीं किया गया तो इन इन दोनों में कौन सा बड़ा है, लेकिन हमको जो बताया गया है, हमको क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो हमारी ऋचा आ रही है, तो सबसे छोटा हमारी ऋचा यहाँ पे हो जाएगी, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। बीच में कौन आएगा, हमसे अगर पूछा होता तो डाउट होता, क्योंकि अनु और सौरभ के बीच में हमको कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा कि आपको जो क्लास है कैसी लगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।